Hello everyone, welcome to Economics by Avisha and Arpita. So in this lecture series of IES, हम कुछ past years जो हैं वो solve कर रहे हैं. So in today's video, I'll be covering 1A essay. I'll make similar questions के answers and then you can just, if you want the PDF of the same, आप मेरा channel है Telegram पे, it's with the name Economics by Avisha and Arpita. वहाँ जाके आप subscribe करके मेरे PDFs ले सकते हैं. Okay, so let's get started with the first question. First question जो पूछा गया that is 1A. इसके अंदर question पूछा गया that explain why Karl Marx prophecy that capitalist system doomed to collapse did not happen. So इसके अंदर हमें जो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक थियरी का, जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया था, उसके बारे में आई जस्ट राइट फ्यू पॉइंट्स. वो आप साथ के साथ लिखते जाइए, अदरवाइज यू कैन एक्सेस द पीडीएफ्स फ्रॉम टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन. सो मार्क्सियन कंसेप्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आई एम स्टार्टिंग विद दैट. सो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. सो मार्क्सियन थियरी के अंदर जो प्रोडक्शन है उसका मतलब ये होता है जनरेशन ऑफ वैल्यू को जनरेट करना. ठीक है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ मोर वैल्यू जनरेटिंग. ठीक है. उससे ज़्यादा वैल्यू जनरेट करना. डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिससे ज़्यादा वैल्यू जो है वो जनरेट करी जाती है, लेबर जनरेटिंग वैल्यू होती है. बट जैसे ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है इज़ पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू मोर एंड मोर कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. ठीक है. उसी से ही हो सकती है. सो मार्क्सियन थियरी के अंदर जो प्रोडक्शन है उसका मतलब क्या होता है, पहले आपको वो लिखना है. प्रोडक्शन का मतलब है जनरेशन ऑफ वैल्यू. ठीक है. वैल्यू जनरेट करना. सो इट इज़ बेसिकली जनरेशन ऑफ वैल्यू. एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है ऑफ मोर वैल्यू जनरेटिंग. उससे ज़्यादा वैल्यू जनरेट करना है. सो यू कैन राइट दिस एज वेल कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इज़ द प्रोसेस. वो जो है वो एक पूरा प्रोसेस है ऑफ मोर वैल्यू जनरेटिंग. उससे हम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं लेबर जनरेटेड वैल्यू से. जो कि लेबर है वो जनरेट करती है वैल्यू. सो दैट इज़ बेसिकली लेबर जनरेट्स वैल्यू. वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर वही वैल्यू जनरेट कर सकती है. बट हायर जो लेवल है प्रोडक्शन का वो पॉसिबल है जब ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो. ठीक है. सो दिस थिंग ऑल्सो यू कैन राइट. बट जो हायर लेवल है ऑफ प्रोडक्शन, जो हायर लेवल है प्रोडक्शन का इज़ पॉसिबल. वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है थ्रू मोर एंड मोर. जब हम ज़्यादा कैपिटल की एक्यूमुलेशन करेंगे. ठीक है. उसी से ही हो पाएगा. और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगी. एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. ठीक है. तो एट द स्टार्ट जो ग्रोथ होती है कैपिटलिज्म के अंदर, उसका मतलब होता है जनरेशन ऑफ वैल्यू एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल. वो जो है उस टाइम पे अंडरवेंट होती है एट हायर रेट, बहुत जल्दी होती है. बट आफ्टर रीचिंग इट्स पीक, जब वो अपनी एक पीक पर पहुंच जाती है, ठीक है, देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल एसोसिएटेड. वो उसके जो प्रॉफिट्स हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट जो हैं जो उससे एसोसिएटेड हैं, वो फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं. सो इन टर्न इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जब प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो आगे इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. एज सच जो रेट है कॉन्फ्लिक्ट का वो भी इंक्रीज हो जाता है. जो लेबर है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर देती है एंड देयर इज़ अ क्लास रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है. अल्टीमेटली देयर इज़ अ
डाउनफॉल हो जाता है कैपिटलिज्म का और राइज हो जाता है सोशलिज्म. ठीक है. सो दीज थिंग्स यू हैव टू राइट. सो यू कैन राइट दैट एट द स्टार्ट में क्या होता है. स्टार्टिंग से आपको लिखना है. ये एक प्रोसेस है, आपको पूरा लिखना है कि स्टार्ट में क्या होता है. ग्रोथ होती है अंडर कैपिटलिज्म. ठीक है. कैपिटलिज्म के अंदर ग्रोथ होती है, जनरेशन ऑफ वैल्यू होता है, वैल्यू जो है वो जनरेट होता है, एंड एक्यूमुलेशन होती है कैपिटल की. ठीक है. सो कैपिटल की एक्यूमुलेशन होती है एंड इट अंडरवेंट, काफ़ी तेज़ी से होती है ये. अंडरवेंट एट अ हायर रेट. जो इसका रेट होता है ये भी बहुत ज़्यादा होता है. आफ्टर रीचिंग इट्स पीक, एक बार वो पीक पर पहुंच गया. आफ्टर रीचिंग इट्स पीक क्या होता है. कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट होता है. देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल एसोसिएटेड विद फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट्स जो हैं वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं. आफ्टर रीचिंग इट्स पीक, अपनी पीक पहुंचने के बाद देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल. एक जगह हो जाती है कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल हो जाती है एक इंसान के पास. ठीक है. जो जिसकी वजह से देयर इज एसोसिएटेड फॉलिंग प्रॉफिट हो जाते हैं विद फॉलिंग प्रॉफिट. ठीक है. फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट हो जाता है. सो इन टर्न जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है. एज सच जो रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ने लग जाते हैं. सो इन टर्न क्या होता है, in turn it reduces the rate of investment. जब प्रॉफिट्स कम हो रहे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी. एंड एज सच जो रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है. रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. लेबर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करती है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है और क्लास रिवोल्ट हो जाती है स्टार्ट. सो देयर इज़ लेबर कॉन्फ्लिक्ट. लेबर जो है वो भी लड़ने लगती है, उनके बीच में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं. एंड देयर इज़ क्लास रिवोल्ट. उनके बीच में एक क्लास रिवोल्ट हो जाती है. अल्टीमेटली देयर इज़ अ डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म जो है वो गिरने लग जाता है. ठीक है. देयर इज डाउनफॉल हो जाता है ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म गिरने लगता है एंड देयर इज राइज ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है. सो अभी हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था दैट वाज कि कार्ल मार्क्स ने प्रोफेसाइज किया था कि कैपिटलिज्म जो है इज डोम टू कोलैप्स एंड दैट डज नॉट हैपन. वही बात हमने इतनी पढ़ ली है कि क्या होता है इनिशियली, कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में शुरू में सिर्फ हमने बात करी थी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है. मतलब इट्स अ प्रोसेस जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिससे होती है, जिसमें हम जनरेट करते हैं. बट ये ऐसा नहीं हुआ. ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. सो उसके लिए हम रेलेवेंस लेंगे ऑफ मार्क्सियन थियरी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बात करेंगे. तो ठीक है, इसकी आप हेडिंग डाल लीजिए. अभी तो हमने उसी को बताया है कि होता क्या एग्जैक्टली. अब उन्होंने बोला कि मार्क्सियन थियरी हर जगह काम नहीं करती. उन्होंने बोला दैट डोम टू नॉट हैपन, वो नहीं हुआ जो उन्होंने प्रोफेसाइज किया था. तो वो चीज़ हम अब जस्टिफाई करेंगे कि क्यों नहीं हुआ. ठीक है. सो दिस हेडिंग यू कैन राइट अंडर डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो रेलेवेंस ऑफ मार्क्सियन थियरी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या है. तो कंट्रीज़ जैसे कि
आप ले लीजिए इंडिया, इजिप्ट, बर्मा, जस्ट अ सेकेंड, इजिप्ट, बर्मा, ये सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इन्होंने मार्क्सियन डिपार्टमेंट को, और घाना भी लिख लीजिए, घाना, इन्होंने फॉलो करा मार्क्सियन डिपार्टमेंट को, जो मार्क्सियन डिपार्टमेंट है उसकी स्कीम को फॉलो करा इन देयर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज सर्विसेज, और जो हमारा कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज और सर्विसेज जो हैं वो, जिसकी वजह से सप्लाई जो है कंज्यूमर गुड्स का इंक्रीज हुआ बाय, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी एग्रीकल्चर के अंदर। बट जो मार्क्सियन थियरी है दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस थिंग यू कैन राइट एज वेल। ये कंट्रीज जैसे कि इंडिया, इजिप्ट, बर्मा और हमारी घाना, इन्होंने फॉलो करा था, हैव फॉलोड जो हमारी मार्क्सियन डिपार्टमेंटल स्कीम है, नॉट डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट स्कीम। सो इसको फॉलो किया था मार्क्सियन डिपार्टमेंट की जो स्कीम है इन देयर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकें, इन देयर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन जो हमारा कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज और सर्विसेज के अंदर उन्होंने फॉलो किया था। सो दिस थिंग यू कैन राइट एज वेल। किस में फॉलो किया था? कैपिटल गुड के केस में फॉलो किया था, कैपिटल गुड की इंडस्ट्रीज में, ठीक है, वहाँ पर फॉलो किया था। एंड हमारा सर्विसेज के अंदर इसे फॉलो किया था। एंड टू कैपिटल गुड, और जो हमारा एंड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ बेसिकली कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया था। एंड इंक्रीज, एंड टू इंक्रीज हमारा जो सप्लाई है उसका, किसका? कंज्यूमर गुड्स का। वहाँ पर मार्क्सियन का जो थ्योरी है, मार्क्सियन डिपार्टमेंट स्कीम जो थी उसे फॉलो किया गया था। सो कंज्यूमर गुड्स के अंदर बाय इंक्रीजिंग कैसे किया था? कैसे करके? बाय इंक्रीजिंग, किस किस को इंक्रीज किया था? बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी थी, ठीक है, एंड प्रोडक्शन बढ़ा दी थी, प्रोडक्शन बढ़ा दी थी एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंक्रीज़ कर दी थी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन। जो मार्क्सियन थियरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है डायरेक्टली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस थिंग यू कैन राइट दैट मार्क्सियन थियरी जो है इज़ नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं है डायरेक्टली टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। सो जो मार्क्स हैं उन्होंने डिड नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सच पुअर कंट्रीज़। उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं जब उन्होंने ये थियरी बनाई, तो वहाँ पर जो उनकी प्रोफेसी है वो फेल हो गई। सो मार्क्स ने डिड नॉट थिंक, यहाँ से आप डायरेक्ट मतलब अपना आंसर लिख सकते हो कि उन्होंने सोचा ही नहीं, यही उन्होंने बोला था कि उनकी प्रोफेसी फेल हो गई। क्वेश्चन तो यही है। सो आप ये लिख सकते हो कि ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। जो मार्क्स हैं डिड नॉट थिंक अबाउट, उन्होंने सोचा ही नहीं द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम? ऑफ सच पुअर कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़ के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं, ठीक है, पुअर कंट्रीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। सो ही टॉक्ड अबाउट, उन्होंने जो बात करी है उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेन बैकवर्डनेस ऑफ कॉलोनीज़ के बारे में बात करी। ही नेवर एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं करी है। सो उसकी वजह से द प्रोफेसी हैज़ फेल्ड, ठीक है। सो ही टॉक्ड ऑफ कॉलोनियल
एक्सप्लॉयटेशन, कैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करी है। फॉरेन बैकवर्डनेस के बारे में बात करी है, फॉरेन बैकवर्डनेस ऑफ कॉलोनीज के बारे में बात करी है। बट ही नेवर हैड एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। बट जो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है उसको कभी भी उन्होंने एनालाइज नहीं किया है। सो दैट इज देयर, ही नेवर एनालाइज्ड द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है हमारी ऑफ द डेवलपमेंट, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की डेवलपमेंट है, उस प्रॉब्लम के बारे में कभी बात ही नहीं करी है। सो रिसेंटली जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ट्राई कर रही हैं वो डेवलप करें अपनी इकोनॉमीज़ को अंडर कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म की कंडीशन के अंदर या मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के अंदर विद प्लानिंग ऑफ प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वो चीज़ भी करी गई है। सो दिस थिंग यू कैन राइट एज वेल कि रिसेंटली जो बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ट्राई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बेसिकली डेवलप देयर इकोनॉमीज़, कि वो अपनी इकोनॉमीज़ को डेवलप करे अंडर द कंडीशंस ऑफ कंट्रोल, जैसे कंट्रोल कैपिटलिज्म में होता है वहाँ पर उस तरीके से डेवलप करें और मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के अंदर, ठीक है, ये चीज़ करी गई है। बट विद प्लानिंग एंड प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये जो मार्क्सियन नोशन है ऑफ प्लान डेवलपमेंट ऑल्सो सेम कि वो अपील करता है टू दोज बैकवर्ड कंट्रीज जहाँ पे देयर इज़ अ ग्रेट हरी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे बहुत दौड़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव नोशनल बेल्ट ऑफ टाइटनिंग। सो वहाँ पर जहाँ पर दौड़ है वहाँ की बात, उस चीज़ पे मार्क्सियन ने थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज किया था। सो दिस थिंग यू कैन राइट विद प्लानिंग के साथ इसे थोड़ा किया गया, विथ प्लानिंग एज प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो दस जो हमारा मार्क्सियन है उसका जो नोशन है, जस्ट अ सेकेंड, मार्क्सियन का जो नोशन है ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, कि जिससे वो प्लान डेवलपमेंट कर सके हैं, ऑल्सो सीम्स टू अपील टू दोज बैकवर्ड कंट्रीज़। वो सिर्फ उन्हीं को अपील करती है, उन बैकवर्ड कंट्रीज़ को अपील करती है जो बहुत ज़्यादा दौड़ रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, ठीक है। अपील टू दोज बैकवर्ड कंट्रीज़ विच आर इन अ ग्रेट हरी टू इंडस्ट्रियलाइज, जो बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की हरी में है, इन अ ग्रेट हरी टू इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है, उस हरी में जो हैं उन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइज एट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव नेशनल बेल्ट टाइटनिंग, जो कि इतनी ज़्यादा टाइटनिंग करके अपनी इंडस्ट्रियलाइज करना चाहती है, एट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव नेशनल बेल्ट टाइटनिंग, एक्सेसिव नेशनल बेल्ट टाइटनिंग, ठीक है। सो मार्क्स का जो डिपार्टमेंटल स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सच कंट्रीज जो कि जिसके अंदर सिर्फ दो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, कैपिटलिस्ट सेक्टर एंड अ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें स्मॉल स्केल सेक्टर हैं, सिर्फ वहाँ की बात करी हुई है। तो दिस थिंग ऑल्सो यू कैन राइट कि मार्क्सियन की जो डिपार्टमेंटल जो स्कीम है वहाँ पर
डिपार्टमेंटल स्कीम जो है वहाँ पर ये एप्लीकेबल है टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। सच कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं। सच कंट्री कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्टर्स, टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर की इकोनॉमी है। जस्ट अ सेकेंड। दो सेक्टर की इकोनॉमी है। एक तो है कैपिटलिस्ट सेक्टर, ठीक है, एक जहाँ पे कैपिटलिस्ट सेक्टर है, और दूसरा जो है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो स्मॉल स्केल सेक्टर होता है वो है, ठीक है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 2 डिपार्टमेंट्स मार्क्स के, ठीक है। सो दिस बेसिकली विच मे रिप्रेजेंट, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है मार्क्स का 2 डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। सो ये 2 डिपार्टमेंट्स जो मार्क्स के हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो मार्क्स के जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है इन इकोनॉमीज के लिए। सो डिपार्टमेंटल एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस और जो हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमीज के लिए, एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है इज़ द बेसिक फीचर, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है बेसिकली वहाँ पे, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दीज इकोनॉमीज़। इन इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। सो इट इज़ द कैपिटलिस्ट सेक्टर जहाँ पे यील्ड होता है स्मॉल सरप्लस। जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन चाहिए सेक्टर्स की, बाय ब्रिंगिंग बोथ स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल चेंज। सो इट इज़ हमारी कैपिटलिस्ट सेक्टर जो कि यील्ड करती है स्मॉल सरप्लस को। इट इज़ अ कैपिटलिस्ट सेक्टर जो यील्ड करती है स्मॉल सरप्लस को, बहुत छोटे सरप्लस को यील्ड करती है। सो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन चाहिए और सेक्टर्स, बाय ब्रिंगिंग बोथ स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है। सो दैट इज देयर। सो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर करता है, क्या रिक्वायर करता है, रीऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है और मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन जो है वो हो रही है ऑफ द सेक्टर बाय ब्रिंगिंग, जहाँ पर हम ला सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल चेंज को, ब्रिंगिंग अबाउट बोथ स्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, ठीक है। सो जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, इजिप्ट, बर्मा, घाना, ये जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इजिप्ट, बर्मा, घाना, ये जो है ये फॉलो करती है मार्क्स एंड डिपार्टमेंट स्कीम को इन द
डेवलपमेंट प्लान, इन देयर डेवलपमेंट प्लान, जो उनका डेवलपमेंट प्लान है वहाँ पर फॉलो करती हैं. सो दे हैव फॉलोड द मार्क्सियन, जो मार्क्सियन का डिपार्टमेंट स्कीम है, डिपार्टमेंट जो स्कीम है इन देयर, उस कहाँ पे फॉलो करती हैं, फॉलो करती हैं डिपार्टमेंट स्कीम को इन देयर डेवलपमेंट प्लान. अपना जो डेवलपमेंट प्लान है वहाँ पर फॉलो करती हैं. ठीक है. सो जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो यही है कि इंक्रीज़ करने इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड इंडस्ट्री और सर्विसेज के अंदर, एंड इंक्रीज़ करना सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में, स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर. सो दिस थिंग ऑल्सो यू कैन राइट. जो बेसिक हमारा स्ट्रैटेजी है हैज़ बीन, वो यही रही है कि टू इंक्रीज़ क्या करना है, इंक्रीज़ करना है इन्वेस्टमेंट को, इंक्रीज़ करना है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड, कैपिटल गुड के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है. एंड सर्विसेज कि वो इंक्रीज़ कर सके सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स को, एंड सर्विसेज टू इंक्रीज़ क्या करें, इंक्रीज़ कर सके द सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स को. ठीक है. सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड को बढ़ा सकें. इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, वो कैसे हो सकता है, बाय, कैसे हो सकता है, बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो. ठीक है. इन्वेस्टमेंट बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ा दो इन एग्रीकल्चर, उसको बढ़ा सकते हैं, या स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर. ठीक है. एंड स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं. बाकी जो प्राइमरी एम है वो यही है, क्रिएट करना लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर, जिससे परचेजिंग पावर बढ़ सके, फ्रेश डिमांड हो, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस और इंक्रीज कर सकें प्रोडक्टिव और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को इकोनॉमी के अंदर. सो दिस थिंग ऑल्सो यू कैन राइट कि जो प्राइमरी एम है वो क्या है. प्राइमरी एम जो है वो यही है, लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. ठीक है. रोज़गार की पूरी होना चाहिए, रोज़गार पूरा होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. ठीक है. जिससे क्या होगा, एंड फ्रेश डिमांड होनी चाहिए टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस, जिससे कैपिटल बेस जो है वो बढ़ सके. फ्रेश डिमांड होनी चाहिए टू बेसिकली बिल्ड, जिससे हम क्या बिल्ड कर सकें, स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस को, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस, कैपिटल बेस जो है वो बढ़ सके, एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिव एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी, और इंक्रीज कर सकें किसे, प्रोडक्टिव एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी को. ठीक है. कैपेबिलिटीज़ को विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही, इकोनॉमी के अंदर ही. ठीक है. वो चीज़ करनी. सो जो जनरल लेसन है विच द प्लानर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लर्न करा फ्रॉम मार्क्सियन इज़ दैट एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन करना ऑफ द इकोनॉमी, बोथ टेक्नोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. सो इन शॉर्ट जो फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं रेलिवेंट टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ अनइक्वल एक्सचेंज होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल डिवीजन
की बात जो भी हमने करी है वो, और हमारा क्रिटिसिज्म है वो हम देखेंगे जो मार्क्सियन थियरी है ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, उसने एक्सेप्ट करा बाय हिज फॉलोअर्स एज द gospel of growth. It is a special application to a particular society named capitalist society. Still it is being severely criticized किया जाता है कुछ ग्राइम्स के ऊपर, जैसे materialistic interpretation होती है of the history is a partial truth. ये बहुत partial truth है. The foremost point जो criticism का against Marxist is that it is partial concept. ये जो है वो आधा अधूरा concept है, और जो Marxist है has minimized the significance of other non-economic factors. जो non-economic factors है उनका significance ही कम कर दिया in the history. So जो non-economic factors है जैसे ethical, ideological, religion, cultural and political conditions also greatly influenced by the history, इन सबकी significance कम कर दिया. So man does not live by bread only. वो अकेले सिर्फ bread से नहीं रहता, other things are necessary. So ये चीज़ है. So that is there. So first is like in जो हमने अभी पढ़ा है, that is basically जो we were reading. So जो greatest lesson है that you can write. So the greatest lesson that the planners of underdeveloped countries, greatest lesson जो है, just a second, yeah, greatest lesson, जो greatest lesson which जो planners जो हैं of underdeveloped countries can learn, जो वो learn कर सकते हैं Marxist theory की, is basically the accelerated development. ठीक है. So that is there of underdeveloped countries. That is there. That can be learned from Marxian economies. वो Marxian economies से सीख सकते हैं. ठीक है. is to basically accelerate करना development. is that accelerated development. जो accelerated development है उसका मतलब यह है कि complete, just a second, मतलब क्या है, complete reorganization of economy. complete reorganization है of, just a second, there's some issue here. A reorganization है of the economy. ठीक है. both technologically as well as structurally. टेक्नोलॉजिकली भी है और स्ट्रक्चरली भी है. ठीक है. दोनों तरीके से है. सो इन शॉर्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रेलिवेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, फर्स्ट जो है दैट इज़ अनइक्वल एक्सचेंज एंड एक्सप्लॉयटेशन. अनइक्वल एक्सचेंज है और एक्सप्लॉयटेशन है. तो इसमें ये कि सोसाइटी जो है बेसिकली दो लोगों के बीच में डिवाइडेड है. एक तो रिच हैं और एक पुअर हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं. जो पुअर है वो जो है वो लेबर वर्कर्स हैं जिनको सिर्फ सब्सिस्टेंस वेज दी जाती है, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास रहती है, विच इज़ वेरी क्लियर इंडिकेटर ऑफ मार्क्सियन हाइपोथेसिस. सो एग्जिस्टेंस जो है हमारी बॉन्डेड लेबर की इन कंट्रीज़ के अंदर is itself a peak exploitation of labor by the rich class. rich class उनको exploit कर रही है. ठीक है. Second is falling the rate of profit. falling rate of profit. So that is basically as जो हमारा population है underdeveloped countries के अंदर जो वो है वो पुअर है, और जो साइज़ है मार्केट का वो बहुत लिमिटेड है. जनरली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फेस करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड उनके प्रोडक्ट की. सो विच इज़ वो बेसिकली अफेक्ट करती है रेट ऑफ प्रॉफिट को, वो एडवर्सली अफेक्ट करती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ बेसिकली द डिपार्टमेंटल डिविजन.
जो डिपार्टमेंटल डिवीज़न की बात करी गई है। सो दैट इज़ बेसिकली इस थियरी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है उसको डिवाइड कर दिया गया 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर। एक है प्रोड्यूसर गुड डिपार्टमेंट, दूसरा है कंज्यूमर गुड डिपार्टमेंट। इस टाइप ऑफ डुअलिज्म के अंदर इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इन दिस कंट्री देयर स्मॉल सेक्टर विच इज़ कन्फाइंड टू द प्रोडक्शन। जो छोटा सेक्टर है वो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व ऑफ द प्रोड्यूसर गुड, वाइल द वास्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन से जो हमारा मार्क्सियन थियरी है इज़ नॉट वेरी मच रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ, वो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, इसलिए जो प्रोफेसी थी वो फेल हो गई। सो येट सम ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं थियरी के एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, concentration of capital, subsistence wage, ever rising poverty, underdevelopment of workers, and other are found which are relevant to this economy, वो चीज़ें हैं। बट ये जो है थियरी वो अच्छे से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उसको नहीं समझ पाई। सो क्रिटिसिज्म इज देयर ऑन द ग्राउंड ऑफ द मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री इन द विच इज़ अ पार्शियल ट्रूथ, कि उन्होंने सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को देखा है और चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड रहने के लिए सिर्फ रोटी इज़ नॉट नेसेसरी, अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर अपार्ट फ्रॉम द फूड। ठीक है, सो मार्क्सियन थियरी जो है कैपिटलिस्ट की हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द फॉलोअर्स एज द गॉसिप ऑफ ट्रूथ, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। सो आई थिंक आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग रही, समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये लिखना है। So I'll pass this on my Telegram channel. You can go and take it from there, the PDF, this PDF. ठीक है, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।